डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, जहाँ से हम दवाई बना रहे हैं और मरीज तक पहुँचाने का पूरा सिस्टम को हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, दवाई कैसे बनी, कहाँ वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुई और कैसे वो हॉस्पिटल पहुँची, कैसे मेडिकल और कहाँ कैसे वो पेशेंट के पास पहुँची, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है सुधा, समझ आया? आवाज़ आ रही है? सुधा आवाज़ आ रही है? जिशान आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है ना? ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, आउट पेशेंट और इन पेशेंट। माइक ऑफ करो अपना सुधा। सुधा माइक ऑफ करो। वॉइस आ रही है ना सबको? ठीक है, क्या होता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? मैंने बताया ना अभी, क्या होता है बताओ। ठीक है, उसको हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। अभी कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है, आउट पेशेंट होता है और इन पेशेंट होता है। मैं आपको बार बार हर चैप्टर में आपको ये बात बता रही हूँ, आउट पेशेंट क्या होते हैं और इन पेशेंट क्या होते हैं। बताया ना मैंने, क्या होते हैं आउट पेशेंट? ठीक है, आउट पेशेंट क्या होते हैं? आउट पेशेंट वो होते हैं जैसे कि अगर मेरी आइज़ में कोई प्रॉब्लम हो रही है या मेरी नोज़ में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं पर्टिकुलर डे में, मुझे 5 दिन की दवाई दी है डॉक्टर ने, मुझे कहा है 5 दिन बाद आपको दिखाने के लिए आना है। मैं 5 दिन बाद फिर से गई, अपना दिखाने के बाद फिर से अपना घर पे आ गई। इसको क्या बोलते हैं? हम आउट पेशेंट बोलते हैं। लेकिन अगर मुझे ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे डॉक्टर ने क्या एडमिट कर दिया हॉस्पिटल के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? इन पेशेंट बोलते हैं, कि वार्ड में हमारा क्या होना, एडमिट होना, हॉस्पिटल में भर्ती होने को हम बोलते हैं इन पेशेंट। ठीक है, इन पेशेंट। आउट पेशेंट को हम ओपीडी भी बोलते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, ओपीडी की फुल फॉर्म होती है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। और इन पेशेंट कौन होते हैं? जो भर्ती होते हैं। आउट पेशेंट कितने 3 टाइप से डिफाइन किए गए हैं। आउट पेशेंट कौन कौन होते हैं? 3 टाइप से फर्दर क्लासिफाइड करे गए हैं। कौन कौन से होते हैं? जनरल पेशेंट, इमरजेंसी और रेफर्ड पेशेंट। जनरल पेशेंट कौन होते हैं? जनरल पेशेंट की, जैसे कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है आइज़ में, नोज़ में, या मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं, तो मैं अपने डॉक्टर को, डर्मेटोलॉजी को दिखाने के लिए गई कि मेरे हेयर फॉल हो रहा है बहुत। मैं गई उनके पास, अपना जनरल चेकअप कराया और उन्होंने मुझे दवाई दी 5 दिन की या 10 दिन की, मैं वापस घर पे आ गई। इसको क्या बोलते हैं हम? आउट। ठीक है, जनरल पेशेंट। लेकिन इमरजेंसी पेशेंट क्या है, कि मेरी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, बहुत, जैसे मैं फिजिशियन को दिखाया, वो मुझे क्या नहीं कर पाया, दवाई नहीं दे पाया टाइम से, या सही दवाई नहीं दे पाया, और फिर उसने मुझे बोल दिया कि आप दूसरे डॉक्टर को दिखाओ। उसने मुझे रेफ़र कर दिया कि आपको हड्डी की प्रॉब्लम है, या आइज़ की प्रॉब्लम है, नोज़ के या हार्ट में प्रॉब्लम है, आप किसी कार्डियोलॉजी के पास जाओ। उसने मुझे रेफ़र कर दिया, मैं उस डॉक्टर के पास गई। ये कौन सा होता है? रेफ़र पेशेंट। ठीक है, और इमरजेंसी पेशेंट कौन से होते हैं? इमरजेंसी पेशेंट होते हैं कि अगर मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, रात में अगर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो हम छोटे मोटे डॉक्टर से काम नहीं चलता, फिर तब हमें किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना पड़ता है और हम इमरजेंसी में एडमिट होते हैं। ठीक है, वो कौन सा होता है? इमरजेंसी पेशेंट। आया समझ सुधा? बताओ कौन कौन से होते हैं? आउट पेशेंट कितने तरह क्लासिफाइड करे गए हैं? हम्म 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 इमरजेंसी पेशेंट कौन होते हैं? उसको इमरजेंसी में रखते हैं। ठीक है, और
रेफर्ड पेशेंट कौन होते हैं? जैसे कि आंखों वाले के पास करेगा। अगर मैं फिजिशियन को दिखाने गई हूँ, उसने मुझे बोला कि आप, मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको आई की प्रॉब्लम है, तो आप आई वाले डॉक्टर को दिखाओ। आपको दिमाग की प्रॉब्लम है तो आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ। आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो आप नेफ्रोलॉजी को दिखाओ। ठीक है, तो वो कौन से डॉक्टर होते हैं? रेफर कर देते हैं हमें फिजिशियन किसी की स्पेशल डॉक्टर के पास। ठीक है, एमरजेंसी पेशेंट और जनरल पेशेंट समझ आ गए ना तीनों सबको? रोहित सिंह, समझ आया? आयुषी चौहान, आयुषी, प्रियंका, प्रियंका तो अभी आई है। सलोनी, जिशान अहमद, समझ आ रहा है ना? ये कौन बोला? आयुष चौहान, आयुषी। चलो लिखो, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, चैप्टर 3 है आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें लिखो हॉस्पिटल फार्मेसी कैटर्स टू टू कैटेगरीज ऑफ पेशेंट। हॉस्पिटल फार्मेसी caters, CATERS, caters to TWO2 categories of patient, namely the inpatient and the outpatient. Namely the inpatient and the outpatient. Inpatient or outpatient. नेक्स्ट लाइन से लिखो, एन inpatient is one who is admitted. An inpatient is one who is admitted in a hospital. An inpatient is one who is admitted in a hospital for monitoring of treatment diagnosis. For, mon- for monitoring of treatment diagnosis. For monitoring of treatment diagnosis. An inpatient is one who is admitted in a hospital for monitoring of treatment diagnosis. ठीक है, inpatient कौन होते हैं? जो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, एडमिट होते हैं अपना आपको डायग्नोज कराने के लिए डिजीज से, उसको क्या बोलते हैं हम? इनपेशेंट। नेक्स्ट लाइन से लिखो, एन आउटपेशेंट, एन आउटपेशेंट is one who an outpatient is one who without being admitted without being admitted uses the service uses the service offered by the hospital uses the service offered by the hospital. An outpatient is one who without being admitted uses the service offered by the hospital. आउट पेशेंट कौन होते हैं? बिना एडमिट हुए, बिना भर्ती हुए हॉस्पिटल में, और वो हॉस्पिटल का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, जितनी भी सर्विसेज है हॉस्पिटल में वो उसका बेनिफिट ले रहे हैं, वो जो, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आउट पेशेंट। देखो, देयर आर 3 टाइप ऑफ आउट पेशेंट, नेमली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आउट पेशेंट, namely
namely जनरल पेशेंट, सेकंड होता है रेफर्ड पेशेंट, थर्ड होता है एमरजेंसी पेशेंट। जनरल पेशेंट, रेफर्ड पेशेंट एंड एमरजेंसी पेशेंट। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखो, अ जनरल पेशेंट इज वन हुज, अ जनरल पेशेंट is one whose alignment is not of a critical nature, whose alignment is not of a critical nature। A general patient is one whose alignment is not of a critical nature। जनरल पेशेंट कौन होते हैं? जनरल पेशेंट वो होते हैं जिनका क्या है, क्रिटिकल कंडीशन नहीं है। जैसे कि अगर हमारे सर में दर्द हुआ, बुखार हुआ, जुकाम हुआ, हम दवाई ले आए, थोड़े दिन बाद हम सही हो गए, तो हम कौन से पेशेंट है? जनरल पेशेंट। ठीक है सुधा, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो, अ रेफर्ड पेशेंट एज द नेम, हाँ जी, हुज अलाइनमेंट इज नॉट ऑफ अ सेम प्रैक्टिकल नेचर। माइक ऑफ करो। नेक्स्ट लिखो, अ रेफर्ड पेशेंट, अ रेफर्ड पेशेंट एज द नेम सजेस्ट, a referred patient as the name suggests is one who is directed to the hospital, is one who is directed to the hospital, is one who is directed, is one who is directed to the hospital for treatment, for treatment for treatment by his personal physician। आवाज आ रही है ना सुधा? ठीक है, for treatment by his personal physician or by another healthcare center, or by another healthcare center, or by another healthcare center where the facilities for his treatment, where the facilities for his treatment may be either inadequate or unavailable, may be either inadequate or unavailable। Facilities for his treatment may be either inadequate or unavailable। वो कौन से पेशेंट होते हैं? रेफर्ड पेशेंट की हमें वहाँ वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है। ठीक है, हम किसी डॉक्टर के पास गए, फिजिशियन के पास गए, तो हमें दिखाना है मेरे आंखों में दर्द है, पहले आप सुनते लो मेरी आंखों में दर्द है या कान में दर्द है, लेकिन मैं फिजिशियन को दिखा रही हूँ, तो मुझे वो कहाँ रेफर करेंगे? उनके पास वो फैसिलिटी नहीं है जो मेरी आँख, नाक, गला कहीं कुछ भी देख सके मशीन के अंदर, तो मुझे रेफर कर देंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? रेफर्ड पेशेंट। कहाँ से करना है रिपीट? बाय हिज पर्सनल फिजिशियन, by his personal physician or by another healthcare center, or by another healthcare center another healthcare center where the facilities for his treatment, where the facilities for his treatment
may be either inadequate, may be either inadequate or unavailable, or unavailable. लिखो। अब थर्ड होता है एमरजेंसी पेशेंट। लिखो इसमें, एन एमरजेंसी पेशेंट, एन एमरजेंसी पेशेंट इज वन, an emergency patient is one who is in a critical state, who is in a critical state, critical state and is brought to the emergency, and is brought to the emergency for immediate medical attention. इमरजेंसी पेशेंट कौन होते हैं? जिसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है, क्रिटिकल सिचुएशन होती है, तो उसको हम इमरजेंसी में लेके जाते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट लाइन से, द नर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, द नर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर dispensing the, dispensing the medicament to the patient as per his prescription, एज पर हिज प्रिस्क्रिप्शन। जो डॉक्टर हमें बोलते हैं, एडवाइस देते हैं नर्स को, वो ही दवाई देती है, वो उसकी जिम्मेदार होती है पेशेंट को दवाई देने की। एज पर हिज प्रिस्क्रिप्शन, द यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, द यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, UDDS, UDDS ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की फुल फॉर्म है, द यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म है UDDDS, U ट्रिपल D और S, UDDS। considered safe and efficient, considered safe and efficient is one, is one where the pharmacist, is one where the pharmacist packs a unit dose of all the drugs, packs a unit dose of all the drugs, packs, PACKS, packs a unit dose of all the drugs, packs a unit dose of all the drugs for each patient in a ready, of all the drugs, of all the drugs for each patient, for each patient in a ready to administer form, for each patient in a ready to administer form, in a cassette, in a cassette and send it to the nursing station. Cassette, CASSE, cassette, and send it to the nursing station. Then नेक्स्ट लाइन से लिखो, a good operational system should
फर्स्ट लिखो मेंटेन अ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ मेडिसिन। अ गुड ऑपरेशनल सिस्टम शुड, इसके बाद लिखो फर्स्ट में लिखो फर्स्ट पॉइंट, मेंटेन अ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ मेडिसिन। मेंटेन अ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ मेडिसिन। मेंटेन अ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ मेडिसिन। सेकेंड लिखो हैव प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज। हैव प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर द प्रोक्योर्ड मेडिसिन। फॉर द प्रोक्योर्ड मेडिसिन। थर्ड लिखो फोरकास्ट। हाँ जी, इसके हैव प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज। हैव प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर द procured medicine, PROCURED, procured medicine। नेक्स्ट लिखो forecast demand accurately। forecast FORE cast, forecast demand accurately। forecast demand accurately। नेक्स्ट लिखो adopt the most suitable dispensing method। 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 ठीक है, क्या होना चाहिए? सप्लाई होनी चाहिए, कॉन्टीन्यूस सप्लाई होनी चाहिए दवाइयों की, प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और डिमांड एक्यूरेटली आनी चाहिए और मोस्ट सुटेबल डिस्पेंसिंग मेथड उनका एडॉप्ट होना चाहिए। ठीक है, ये चार हैं गुड ऑपरेशन सिस्टम के लिए। अगर हम दवाई का क्या करना, ट्रांसफ़र करना, तो क्या क्या होने चाहिए? मेंटेन कॉन्टीन्यूस सप्लाई होनी चाहिए मेडिसिन की, प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, अब लिखो इन पेशेंट सर्विस, या इन पेशेंट सर्विस में आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। ठीक है, समझ आया सुधा? सुधा, नेक्स्ट लेक्चर में कराऊँ ना इन पेशेंट सर्विस? ठीक है, इतना अभी नहीं पढ़ना, तभी आपको ज़्यादा समझ आएगा। अभी हमने कौन सा पढ़ा? आउट पेशेंट सर्विस पढ़ा। ठीक है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? क्या होता है? टोटल सप्लाई ऑफ, स्टोरेज से लेकर उसकी सप्लाई होना, पेशेंट के बेड तक दवाई आना। ठीक है, पेशेंट के पास दवाई आने को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का होता है, आउट पेशेंट सर्विस और इन पेशेंट सर्विस। आउट पेशेंट सर्विस, अभी आप चुप रहो, मैं समझा रही हूँ ना। माइक ऑफ करो निशान। आउट पेशेंट सर्विस कौन होते हैं? आउट पेशेंट कौन होते हैं? जो बाहर से ओपीडी में आते हैं। ओपीडी होती है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ओपीडी। ठीक है, आउट पेशेंट की। और इन पेशेंट होते हैं, इन पेशेंट कौन होते हैं? जो हॉस्पिटल में क्या होते हैं? भर्ती होते हैं। आउट पेशेंट तीन टाइप्स के होते हैं, जनरल, रेफर्ड और एमरजेंसी। जनरल कौन होते हैं? नॉर्मली हमने डॉक्टर को दिखाने के लिए क्या होता है, बोलते हैं उसको हम जनरल। और अगर हम इमरजेंसी आ रही है, हमें कुछ कोई सडन हमारी तबीयत खराब हो रही है, अगर हम डॉक्टर के जा रहे हैं, हम क्या है? इमरजेंसी पेशेंट। और रेफर करने के लिए, अगर उस डॉक्टर के पास हमारी उस बीमारी का इलाज नहीं है, तो हमें दूसरे डॉक्टर पर रेफर कर देता है कि आप उसको दिखाओ। जो कौन क्या बोलते हैं? रेफर्ड पेशेंट। इन पेशेंट क्या होते हैं? इन पेशेंट होते हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी। प्रियंका, समझ में आया? प्रियंका,
सुधा, आपको आया समझ? जिशान, अब बताओ समझ आया आपको? शोएब, मोहम्मद शोएब समझ आया? अखिल यादव, अखिल यादव समझ आया बेटा? दीपक कुमार, हो भी नहीं, आपने म्यूट करा हुआ है माइक को, सिर्फ अटेंडेंस के लिए आए हो। समझ आया? दीपांशु गर्ग, नीरज यादव, राहुल भटनागर, राहुल समझ आया है नहीं? रोहित समझ आया बेटा? शहजाद आलम, शहजाद, सुधांशु, सुधांशु, चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इन पेशेंट सर्विस। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।